हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज हम मिलते हैं क्लास 9 लोकतांत्रिक राजनीति का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। जी हाँ, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों का जो चैप्टर है आपके क्लास 9 का, इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। ये पहला चैप्टर है और ये जो पूरी बुक है ये आपकी जो इंडियन पॉलिटिकल है, भारतीय राजनीति है, उसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से बात बताने की कोशिश करेगी, समझाने की कोशिश करेगी। इसमें जो कंसेप्ट है बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। आप जब उनको पढ़ेंगे हम 1 बाय 1 टॉपिक से, तो आप ये मान के चलिए कि जो भारतीय राजनीति है, उस भारतीय राजनीति को लेकर पूरा जो उसका परिप्रेक्ष्य है वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा कि भारतीय राजनीति में चुनाव किस प्रकार से होते हैं, भारतीय राजनीति में लोकतंत्र का क्या महत्व है, भारतीय राजनीति में जो संविधान निर्माण जो किया गया वो किस बेस पे किया गया, हमारी सरकार के कामकाज के तरीके क्या है, उन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बताया गया चैप्टर में। तो आज हम इसी का चैप्टर नंबर 1 लेते हैं, जिसको कुछ छोटी सी क्लास में समझाने का प्रयास किया गया है। और आप लोगों से फिर से कहना चाहूँगा, जब भी आप मेरे वीडियोस देखें तो वीडियो के अंदर जो आप जो टॉपिक देखते हैं, टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट तरीके से तैयार किया गया है। आप एक कॉपी और पेन लेकर इनको उतार सकते हैं, जो कि आपकी क्लासेस के अंदर जब भी आपके टेस्ट होंगे या आपके एग्जाम होते हैं, उन एग्जामों में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। एक सरल परिभाषा में हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र का नाम हमने कई बार सुना होगा क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के अंदर, लेकिन इसके बारे में इस चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। देखो, लोकतंत्र की अगर बात करें, शॉर्ट में बीच में जगह बनाता हूं मैं, लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र को अपन कहते हैं कि लोकतंत्र, ठीक है। इसमें जो लोग है, इसके लोग का मतलब होता है लोग, ठीक है, और तंत्र मतलब हो गया बेटा शासन। तो यानी सिंपल सिंपल बात अगर निकल के सामने आएगी तो वो ये होगी कि ऐसा शासन, ऐसी व्यवस्था जिसमें लोगों का शासन होता है। इसमें डायरेक्ट लोग शासन करते हैं या लोग किसी को चुनते हैं, नहीं, लोग इसमें किसी अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, अपने लीडर्स को चुनते हैं और उनके जरिए उनकी से शासन यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो ये लोकतंत्र हो गया। अब लोकतंत्र के लिए शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है बेटा, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो शब्द है यूनानी भाषा का शब्द है, इसका यूनानी भाषा का शब्द है, वहां इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो अभी हम लोग कहते हैं लोकतंत्र यानी लोगों का शासन, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करते हैं हम लोग इसी परिभाषा की, तो बिल्कुल एक सरल परिभाषा बहुत सारी है, क्योंकि हर जो टॉपिक होता है, हर जो बिंदु होता है, कोई शब्द होता है, कोई उसके बारे में परिभाषाएं बहुत सारी आती है, लेकिन हमें एक बिल्कुल सिंपल परिभाषा देते हैं किताब के अनुसार, जो किताब में भी मेंशन है, ठीक है। यहाँ देखा है कि एक परिभाषा, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यानी ये एक ऐसा रूप है जिसमें जो शासक होगा, कि यानी आपके देश के ऊपर कौन शासक करने वाला है, लीडरशिप किसके पास है, उसका जो चुनाव होगा, वो चुनाव किसके माध्यम से होगा बेटा, वो होगा लोगों के माध्यम से होगा। तो ऐसी व्यवस्थाएं जो पाई जाएगी उसको हम कहेंगे लोकतंत्र, ठीक है। इसके अलावा भी लोकतंत्र की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। आपने अब्राहम लिंकन की परिभाषा देखी होगी, लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन, इसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे लोकतंत्र की, अगला जो टॉपिक लेंगे उसका लेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं। जी हाँ, लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होती है इसके बारे में जानकारी करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र जिन देशों में लोकतंत्र है, उन देशों में लोकतंत्र होने के बाद उसकी विशेषताएं बहुत जरूरी है कि क्या वहां की व्यवस्था है, क्या पूरी रूप से लोकतांत्रिक है या नहीं है, या सिर्फ वहां पर नाम मात्र का लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र अगर हमने अपनाई है पूरी प्रक्रिया को, तो लोकतंत्र में कुछ पॉइंटों को, कुछ चीजों को वहां मानना बहुत जरूरी है, कुछ चीजों का वहां पर होना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं पाई जाती है, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर पॉइंट को लेते हैं तो एक बिंदु सबसे पहले हम लेंगे कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए व्यक्ति के पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमने किसी को लोकतंत्र की प्रक्रिया हमने देश में अपनाई है, फिर हमने चुनाव का एक साथ लिया और चुनाव के माध्यम से किसी व्यक्ति को चुना जो हमारे यहाँ पे लीडर बना, तो अब ये कहता है लोकतंत्र कि उसके पास अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए व्यक्ति के पास होनी चाहिए। अंतिम निर्णय कौन लेगा? वो लीडर लेगा, ठीक है। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। अब लोकतंत्र हमने कह तो दिया, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को अगर सही रूप से सही साबित करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां पर के जो चुनाव हम लोग जिस देश में करवा रहे हैं वो निष्पक्ष होना चाहिए, वहां के चुनाव स्वतंत्र रूप से होना चाहिए,
ठीक है, अगर ये व्यवस्था पाई जाती तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वास्तव में एक बढ़िया लोकतंत्र देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा वोटिंग जो होती है जिसे हम कहते हैं मताधिकार। ठीक है, मताधिकार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमने कह दिया हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हमने मान लो उस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में किसी को मत डालने का अधिकार ही नहीं दिया, हमने कहा कि हमने ही चुन लिया जिसको चुनना था, तो फिर वहां पर किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो लोकतंत्र में बहुत जरूरी बताया गया है कि मताधिकार, वोट का अधिकार होना चाहिए और सबके वोट का मूल्य समान होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के धर्म, जाति, रंग, रूप, लिंग भेदभाव किसी आधार पर नहीं होना चाहिए। तो ये कहते हैं हम कंडीशन नंबर 3 जो पूरी होना बहुत जरूरी है। एक कहते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार को संवैधानिक कानूनों के भीतर काम करना चाहिए। अब हमने कह दिया लोकतंत्र बनाया, तो लोकतंत्र बनाने का मतलब ये थोड़ी जिसके हाथ में लीडरशिप है, यानी जिसको पूरे देश की बागडोर संभाली है, दी गई है, वो कुछ भी करे नहीं। उनके लिए भी एक संवैधानिक दायरा होता है, संवैधानिक कानून होते हैं, उनके भीतर ही उनको काम करना होता है। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो हम कहते हैं कि वो लोकतंत्र है, वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं पाई जाती है। तो यहाँ पर हमें कुछ मिला के आज ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में कम से कम हमें 2 प्रश्न जरूर सॉल्व करने हैं। इन 2 प्रश्नों को लेकर ही छोटा सा वीडियो बनाया गया है, जिसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा, जिसको हम कहते हैं लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जो शासक होंगे उनका चुनाव लोग करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आज का ये जो हम लोग कह रहे हैं, क्वेश्चन है बेटा आपका प्रश्न नंबर 1। ठीक है, आपका प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछेंगे, सिंपल सी बात है कि लोकतंत्र की परिभाषा, सॉरी, लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए। तो आप कहेंगे विशेषताएं बहुत सारी है, लेकिन 4 विशेषताएं ये: अंतिम निर्णय लेने की शक्ति चुने हुए व्यक्ति के पास, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, लोकतंत्र में सबको मताधिकार होना चाहिए, संवैधानिक कानूनों के भीतर ही काम करें। तो इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं कि लोकतंत्र का टॉपिक है जो नेक्स्ट आएंगे, कुछ पॉइंट इसके और बाकी हैं, कुछ पॉइंटों को मैं और एडिशनल करूंगा कि जो अगले वीडियो में आएगी, अगली क्लास में आएगी। लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं बेटा, आप सभी लोग इन वीडियो को देखने के बाद जो बोर्ड पे लिखा है इसको अपनी कॉपी में जरूर उतारिए, जरूर लिखिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आगे के वीडियो के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल के ऊपर। थैंक यू।